सो हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स आर एग्जिस्ट, सो फाइंड देम। तो सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हमें नेचर ऑफ रूट्स पता करना है कि इन तीनों में से कौन सा होगा। देन अगर रूट एग्जिस्ट करते हैं, ये तो केस होते हैं, तो उन्हें हमें फाइंड करना है। ये सारी चीजें मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता चुका हूँ। जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। देखिए, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो हमारे टू डिफरेंट रूट एग्जिस्ट करते हैं, और डी की वैल्यू 0 के इक्वल हो तो दोनों जो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। देन अगर तीसरा केस बनता है कि डी की वैल्यू 0 से छोटी हो तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 2x² - 3x + 5। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हमारा a 2 है, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू हमारी 5 है। तो सबसे पहले हम इसमें d फाइंड करेंगे। देखिए, d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। सो d = b। b है हमारा -3 स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा आपका 9 -8 5 40। तो हमारी जो d की वैल्यू आई वो -30 बनाई। तो जो हमारा d है वो इस वाले केस में शो कर रहा है, ये वाला केस शो कर रहा है जिसमें d की वैल्यू 0 से छोटी है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो वी कैन राइट नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही करने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो ये कह रहा है 3x² - 4 √3x + 4। तो सबसे पहले इसको हम ABC फाइंड कर लेते हैं। इसमें a क्या है? देखिए, a हमारा है 3, b हमारा है -4 √3 और देन c इज 4। तो सबसे पहले हम इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे कि इनमें से किस पे लाई करता है। तो d की वैल्यू होती है b² - 4ac। सो d = -4 √3 का स्क्वायर होल स्क्वायर -4 इंटू a हमारा है 3 और c हमारा है 4। देखिए, एक स्क्वायर है तो इसको हम दो ऐसे ले सकते हैं, इंटू -4 √3 माइनस ये हो जाएगा 48, तीनों का मल्टीप्लाई। देखिए, मल्टीप्लाई करना है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो 4 4 हमारा 16 और √3 को हम लिख सकते हैं 3। तो 63 जा 48, तो 48 - 48। सो d = 0। देखिए, जो d = 0 आ चुके हैं तो इट मींस इसके दो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब इन्हें हम फाइंड करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फाइंड कैसे करते हैं? तो हम सीधे फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला होता है -b + माइनस रूट। देखिए, b² - 4ac होता है तो इसको हम डायरेक्ट d ले सकते हैं, ठीक है, और अपॉन 2a। तो x = b की वैल्यू है -4 √3। देखिए, क्वेश्चन का ये फॉर्मूले का माइनस था और ये क्वेश्चन का माइनस है, प्लस माइनस b की वैल्यू है 0 आई और 2 इंटू a की वैल्यू 3 है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस, देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो प्लस का 4 √3, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका 6। ओके, अब आप देख सकते हैं ये दोनों कट रहे हैं 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम। सो 2 √3 और 3, और सेकंड में यही आएगा 2 √3 बिकॉज टू इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। अगर इनमें से कोई भी केस पे वो लाई करता है तो देन उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो पहले का लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट। ये कह रहा है 2x² - 3x -6x + 3। तो सबसे पहले हम इसके ABC फाइंड कर लेते हैं क्या है। तो a हमारा 2 है, b हमारा -6, दैट c इज 3। सो अब इसके हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। सो d = b² - 4ac। सो d की वैल्यू आ जाएगी -6 का स्क्वायर 4 इंटू a हमारा 2, c है 3। तो ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर है तो माइनस कट जाएंगे तो प्लस का 36 आ जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 824। सो d की वैल्यू आ जाएगी
12 हम देख सकते हैं कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इट मींस इसके टू डिफरेंट रूट एग्जिस्ट करेंगे ना, उन्हें हम फाइंड करते हैं। तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो उसकी जगह हम डायरेक्ट डी लिख सकते हैं अपॉन 2a। सो फॉर्मूले का माइनस देन क्वेश्चन का माइनस प्लस माइनस डी की वैल्यू है 12। देखिए 12 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे 2 2 जा 4 4 3 जा 12। इसके मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दिए हैं 12 के ऐसे, या निकाल लीजिएगा। देन उसके बाद 2 इंटू ए की वैल्यू है 2 यानी कि 4 हो जाएगा। देन देखिए ये माइनस और माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर में 2 पेयर बनते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3, ये अकेले बचा तो रूट में आ जाएगा, और नीचे 4 4। देन हम देख रहे हैं कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम कॉमन लेंगे, तो 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 3, 2 3 6 होता है, तो 3 बचा, प्लस माइनस यहाँ रूट 3, देन 4, सो 2 से 4 कटा 2 टाइम, सो जो हमारे आंसर आए 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। अब देखिए इसमें एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो एक हमारा हो जाएगा 3 प्लस का रूट 3 अपॉन 2, और सेकंड हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2, बिकॉज जब d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो डिफरेंट रूट आते हैं, और हमने ये निकाल लिया बिकॉज प्लस माइनस था, एक बार प्लस की वैल्यू रखेंगे, एक बार माइनस की। सो नाउ जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स। देखिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और ऐसे फाइंड करनी है कि उसके दो इक्वल रूट्स आए। इक्वल रूट्स कब आते हैं? जब d की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें a b c फाइंड कर लेंगे। a हमारा है 2, b हो गया k और c हो चुका है 3। तो ये बोल रहा है कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, और कैसे करनी है कि उसके दो इक्वल रूट्स आए, तो हमें d इज इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। तो हम ऐसे रखेंगे d इज इक्वल टू 0, और d की वैल्यू क्या होती है 4 स्क्वायर माइनस 4 d स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया कैसे क्यों किया? बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है इफ दे हैव टू इक्वल रूट्स, तो ये केस भी इसमें बनता है जब d की वैल्यू इज इक्वल टू 0 होती है, तो इसलिए मैंने d इज इक्वल टू 0 रखा। सो b हमारा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। k का स्क्वायर ये हो जाएगा 24 इज इक्वल टू 0। 24 माइनस का है, वहां जाके प्लस का मिल जाएगा। देखिए यहाँ स्क्वायर है, जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो वहां रूट आ जाएगा। सो ये हो जाएगा जब 24 क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो ये कुछ स्टेप से बनेंगे। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12, देखिए 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। तो ये कुछ ऐसा बनेगा जिसमें से आप ये दो कॉमन आ रहे हैं तो इनको बाहर ले लीजिए, और अंदर बचा आपका 2 3 जा 6 रूट। तो ये आपके 2 रूट 6 दो इक्वल रूट्स आए। देखिए रूट है तो उसको आप प्लस भी ले सकते हैं, और दोनों सेम ही आएंगे तो उसको ऐसे भी ले सकते हैं डायरेक्ट। एक आ गया तो सेकंड भी यही आएगा, प्लस और माइनस का। देखिए अगर यहाँ रूट पे आएगा तो प्लस माइनस बन सकता है, तो दोनों सेम ही रूट है, प्लस का भी सकता है माइनस का भी सकता है, जो भी रखेंगे आप आंसर सेम ही होगा, तो इसको माइनस का भी ले सकते हैं। गॉट इट? तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो ये है जिसके हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, वो भी ऐसे फाइंड करने हैं कि जो इक्वल रूट्स हो। तो सबसे पहले देखिए
ये हम कब फाइंड करेंगे, जब ये जो टर्म होती है पूरी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हो, जो कि ax² + bx + c होता है। तो सबसे पहले इसको हम मैनेज करेंगे, k का मल्टीप्लाई करेंगे तो kx² देन माइनस 2kx देन 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। सबसे पहले ABC लिखते हैं इसमें, ये हमारा a b माइनस का 2k और c हमारा है 6। तो देखिए अब b इज इक्वल टू 0 रखेंगे, बिकॉज क्यों, क्योंकि इक्वल रूट चाहिए हमें, टू इक्वल रूट चाहिए। तो d की वैल्यू होती है b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0। b हमारा है माइनस का 2k का होल स्क्वायर 4 इंटू k इंटू 6 स्क्वायर, तो यानी कि 4 और k का स्क्वायर k² माइनस ये हो जाएगा 24k इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 यहाँ भी है और 4 इसकी टेबल में आता है, 4 इंटू 6 तो 4 कॉमन आ जाएगा, k ऑल्सो, तो 4k कॉमन, यहाँ 1k बचा, यहाँ 6 इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे जब इनके दोनों वैल्यू के इसमें इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी 4k इज इक्वल टू 0 देन k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 0 अपॉन 4 जो कि 0 ही होगा और k की वैल्यू आ जाएगी 6। अब देखिए यहाँ पर k की दो वैल्यू आ चुकी है 0 और 6। देखिए 0 तो हम रख नहीं सकते क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a कैन नॉट बी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 होगा तो x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो हम इसमें k की वैल्यू 6 रखेंगे तो देन हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए 4.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, ये जितने भी क्वेश्चन है 3, 4, 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, इट इज पॉसिबल टू मेक अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, हमें एक जो कि आम का बगीचा है रेक्टेंगुलर शेप का, जिसका हमें एरिया दे रखा है। फॉर एग्जांपल देखिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका अंदर का एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर जो इसकी लेंथ है वो इसकी ब्रेथ से दोगुनी हो, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू मेक अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इफ द लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। फॉर एग्जांपल अगर इसकी ब्रेथ x है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ हम क्या हो जाएगी, इसके ट्वाइस यानी कि 2x। सो ये हमें बताना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है एक ऐसा बगीचा बनाना। देखिए तो सबसे पहले हम इसका नेचर फाइंड करेंगे, नेचर रूट अगर इन दोनों में लाई करेगा तो इट मींस वो पॉसिबल है। देखिए कैसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट इट्स ब्रेथ, लेट जो ब्रेथ हो जाए वो x है, सो लेंथ हो जाएगी आपकी इसके 2 गुना। ओके, नाउ हमें इसका एरिया दे रखा है, तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ की जगह रखेंगे x 2x देन x इज इक्वल टू 800, सो 2x स्क्वायर, ये 800 प्लस का है यहाँ के माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है जिससे हम इसका नेचर फाइंड करेंगे, डी फाइंड करेंगे। तो देखिए वेयर a b और c, देखिए a हमारा है 2, b की भी कोई वैल्यू नहीं तो b 0 और c है आपका माइनस का 800। तो देखिए फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। सो आपका d आ जाएगा b कुछ भी नहीं है तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c 800। तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8 8 64 और 20 माइनस, और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6400 आ जाएगा। देखिए जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो इसके दो अलग अलग डिफरेंट रूट आते हैं, तो इट मींस ये पॉसिबल तो है बनाना, तो ये ऐसा बन सकता है। बट अब हम इसके क्या निकालेंगे, लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे, क्या क्या होंगे। तो देखिए लेंथ और ब्रेथ कैसे निकलेंगे, आप इस पे आ जाइए। देखिए ये था हमारा 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देखिए 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो सबसे पहले ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो रूट बन जाएगा और 2 मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 800, ये रूट बन चुका है स्क्वायर और 2 इसके डिवाइड।
तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका, देखिए 800 किसका स्क्वायर रूट होता है 40 का, तो 800 की जगह हम ले सकते हैं 40/2, तो हमारी x की वैल्यू आई 20। इट मींस जो हमारा x है वो 20 है, x की वैल्यू 20 है, तो हमें लेंथ कितनी आ जाएगी 20 × 2 40। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन ये कहता कि पॉसिबिलिटी है तो कैसे बनेगा। ओके, तो हमने सबसे पहले बताया कि ये पॉसिबल है बनाना आम का एक बगीचा, इसकी लेंथ हमारी 20 और ब्रेथ हमारी 40 है। सबसे पहले हमने कैसे पता किया, इसका नेचर फाइंड करके, जो कि हमने इतना है और डी की वैल्यू 0 से बड़ी थी, तो इट मींस पॉसिबल है, और ये हमारे दो आंसर आ चुके हैं। आई होप समझ में आ गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 फ्रेंड है जिनकी एज का सम 20 है। देखिए आपके 2 फ्रेंड हैं जिनकी एज का सम 20 है। मान लीजिए पहला फ्रेंड है और सेकंड फ्रेंड है, इन दोनों की एज का जो सम है 20 है। आज से 4 साल पहले यानी कि बिफोर 4 इयर्स जो इनकी एज का प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई वो 48 हो जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर इसकी एज 15 है और इसकी 5 है, आज से 4 साल पहले यानी कि ये 15 साल का है, तो 4 साल पहले कितने का होगा 11 का, और ये 5 का है तो 4 साल पहले ये कितने का होगा 4 का। इन दोनों का प्रोडक्ट 48 है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं समझाने के लिए लगा रहा हूं आपका। तो हमें ये बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, यानी कि जो इनकी प्रेजेंट एज है वो 20 ईयर है दोनों का सम, और आज से 4 साल पहले इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इन दोनों की एज का वो आपका 48 होना चाहिए। क्या ये स्टेटमेंट पॉसिबल है? तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x, तो सेकंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी 20 माइनस x। ओके, सो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अगर पहले फ्रेंड की एज हम x मान लेते हैं तो एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इज, अगर दो नंबर का सम 20 है, एक 15 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस 15। तो वैसे ही अगर दो एक की एज x है तो दूसरी वाली कितने हो जाएगी 20 माइनस x, 20 माइनस x। गॉट इट? इतना समझ में आ चुके हैं। उसके बाद हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आज से 4 साल पहले यानी कि बिफोर 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर से, बिफोर 4 ईयर लास्ट 4 ईयर, सो इनका एज है द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, अगर ये x साल का है तो आज से 4 साल पहले इसकी एज x माइनस 4 होगी, माइनस 4 कर देंगे, और वैसे ही जो सेकंड फ्रेंड की एज होगी हो जाएगी आपका, देखिए 20 का है तो 4 साल पहले 20 माइनस 4 माइनस x यानी कि 16x, 16 माइनस x। गॉट इट? ये क्या क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों के प्रोडक्ट 4 साल पहले जो उनकी एज थी उन दोनों का प्रोडक्ट 48 है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस 4 और x 16 माइनस x, x माइनस 16 ले सकते हैं इसको, इनका जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 48, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। देखिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। तो x का खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस x, देन माइनस, और 4 का खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 16x x स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 माइनस और माइनस प्लस का और 4x बन जाएगा इज इक्वल टू 40x। सेम टर्म को हम प्लस माइनस कर लेंगे यानी कि दोनों सेम है तो ये 20x बन जाएगा। तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64, ये प्लस का 48 यहाँ के माइनस का बन जाएगा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 20x, ये आपका बन जाएगा 112 माइनस का 112 इज इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पहला होता है एक्स स्क्वायर, ये कभी माइनस का नहीं हो सकता, तो इस इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, तो इसके साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो माइनस का और माइनस का है तो प्लस का।
इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम नेचर फाइंड करेंगे और नेचर फाइंड करने से हमें पता चल जाएगा कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हमारा a जो आ जाएगा 1, b आपका आ जाएगा 20 माइनस का 20 और c की वैल्यू आ जाएगी 112। तो हम इसमें d निकाल लेते हैं। देखिए d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। सो आपका b है आपका माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 40 इंटू 1 इंटू 112। तो ये 40 का हो जाएगा 400 माइनस 14। जब पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टू 8 4। सो हमारी d की जो वैल्यू आई वो आपका माइनस का 48 आ रही है। और इससे हमें ये पता चला कि जो d की वैल्यू है वो 0 से क्या है, छोटी है। जो d की वैल्यू 0 से छोटी आती है तो इसमें कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इट मीन जो ये सिचुएशन है ये पॉसिबल नहीं है। तो हम सकते हैं नो रूट्स एग्जिस्ट। इट मींस ये सिचुएशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या यह पॉसिबल है टू मेक अ रेक्टेंगुलर पार्क जिसका, क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और जो एरिया है वो 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऐसा कोई पार्क बनाना पॉसिबल है कि जिसकी पेरीमीटर तो 80 मीटर है और एरिया जो अंदर का है वो आपका 40 मीटर स्क्वायर है। अगर है तो उसकी लेंथ एंड देन ब्रेथ फाइंड कीजिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ चुके हैं। नाउ देखिए कैसे होगा। देखिए हमें पेरीमीटर और एरिया दोनों दे रखे हैं। तो अगर हम जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो कि इसमें दे रखा है कितना, 80 मीटर। सो क्या होता है पेरीमीटर, टू लेंथ प्लस ब्रेथ 80। तो 2 मल्टीप्लाई में है, वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा तो ये 40 बन जाएगा। तो हमारी लेंथ प्लस ब्रेथ कितनी आई, 40। देखिए ये वही क्वेश्चन आ चुके हैं कि अगर 2 नंबर का सम 40 है, अगर एक को हम x मान लें तो दूसरा कितना निकल जाएगा, 40 माइनस x। तो देखिए अगर लेंथ को हम x मान लेते हैं तो हमारी ब्रेथ कितनी निकल जाएगी, 40 माइनस x। सम 40 है तो हमारी जो दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। जो दूसरी ये वाली वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आ जाएगी, 40 माइनस x। तो यही हम यहाँ करेंगे, लेट ब्रेथ यानी लेट कर देते हैं लेंथ को, हमारी x है तो हमारी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 40 माइनस x। आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमें ये खुद बनाना है तब उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पेरीमीटर से हमने लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन निकाल लिया। सो नाउ ये देख लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनका जो एरिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो देखिए जो एरिया होता है किसका, रेक्टेंगल का, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमें दे रखा है 400। सो लेंथ हमारी है x, ब्रेथ है 40 माइनस x इज इक्वल टू 400। सो x का 40 में करेंगे और x का माइनस में, तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्लस का 400 यहाँ आएगा तो ये माइनस का 400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो इसको हम आगे पीछे लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x और माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। देखिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस में नहीं हो सकती, तो इस वाली टर्म को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इस वाली टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। देखिए ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। नाउ हम इसका नेचर यानी कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करके हम ये पता कर लेंगे कि पॉसिबल है या नहीं है। तो इस पर हम डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट लगाएंगे, इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो डी इज इक्वल टू, देखिए बी, ये मेरा बी कितना है, माइनस 40 का स्क्वायर इंटू 4, ए कितना है आपका 1 और सी आपका है 400। तो ये हो जाएगा, देखिए 40 का कितना होता है, 16 होता है, 4 का
आपका 4 इंटू 4 16 होता है, तो 2 दे दो, 2 जीरो यहाँ पे देंगे, माइनस 4 4 जा 16 और 2 जीरो, तो हमारी जो डी की वैल्यू आई वो आई आपकी 0। तो हम जानते हैं कि जब डी की वैल्यू 0 आती है तो उसके दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि इसके जो भी आंसर ही पॉसिबल तो है और उसके दोनों कैसे होंगे, आपके इक्वल रूट्स होंगे। तो नाउ हम क्या पता कर लेंगे, जो रूट्स फाइंड कर लेंगे क्या क्या होंगे। देखिए x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये वाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसकी जगह हम डायरेक्टली बी लिख सकते हैं और अपॉन 2a। तो देखिए b हमारा जो है वो है आपका माइनस का 40, माइनस ये फॉर्मूले का माइनस है, देन क्वेश्चन का माइनस, प्लस माइनस डी हमारा 0 आया तो 0 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू है 1, तो ए की वैल्यू 1 आ गई। तो देखिए माइनस और माइनस प्लस, सो प्लस का 40 और नीचे 2 अंदर 2, तो यानी कि जो हमारा रूट्स आए वो आए 20। देखिए x की वैल्यू हमारी 20 आ चुकी है, तो अगर लेंथ हमारी 20 होगी तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20, यानी कि ये भी 20। आई होप कि आपको समझ में आ चुके हैं। देखिए जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके लेंथ और ब्रेथ ऐसे पॉसिबल है। ओके, तो आपकी जो दोनों आए, दोनों क्या है 20, बिकॉज डी इज इक्वल टू 0 था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है।